क्लास 11 चैप्टर सेट से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, वो भी मिसलेनियस एक्सरसाइज का। जब एग्जाम में आता है तो ज्यादातर बच्चे जो होते हैं ना इसको छोड़ के ही आते हैं। रीजन क्या है? बेसिक नॉलेज ना होना, या बच्चे सोचते हैं उसको कैसे भी करके एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर ले। लेकिन जनरली मैं आज आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू नहीं, इसको थ्योरेटिकली सॉल्व करके दिखाऊंगा, थ्योरेटिकली प्रूव करके दिखाऊंगा। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास? क्वेश्चन है बच्चों, लेट ए बी एंड सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन सी एंड शो दैट सेट बी इक्वल सेट सी। यहां पर सेट बी को सेट सी के इक्वल प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, इस बात को समझ लेते हैं। देखो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कुछ ऐसे होगा कि सबसे पहले हमें ये जान लेना होगा कि आखिर सेट इक्वल होते कब हैं। वो इक्वल हो कब सकते हैं भाई? उनकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो होती होगी कि ऐसे इक्वल कर देंगे। देखो जैसे सपोज करो सेट ए जो है कोई 1 2 3, ठीक है, एंड सेट बी जो है वो भी 1 2 3। भाई ये तभी तो इक्वल सेट होंगे, तभी तो इक्वल सेट होंगे। बात आ रही ना समझ में? ए जो है वो 1 2 3 है और बी में भी 1 2 3 है, मतलब दोनों के सेम एलिमेंट है। इसका मतलब सेट ए इक्वल सेट बी। क्या मैं इस बात को ये कह सकता हूं ए इज सबसेट ऑफ बी? ए इज सबसेट ऑफ बी। और दूसरे अगर फेस में देखा जाए तो बी भी तो ए का सबसेट है, बी भी तो ए का सबसेट है। इसका मतलब ये हुआ कि ए अगर बी का सबसेट हुआ और बी भी ए का सबसेट हुआ तो फिर सेट ए सेट बी के इक्वल हो जाएगा। अगर सपोज करो यहां 4 होता तो ए तो बी का सबसेट होता, बट बी ए का सबसेट नहीं होता, नहीं होता ना। और जब ये बी सबसेट नहीं होता ए का, तो अब देखो ए और बी इक्वल नहीं है, ए और बी इक्वल नहीं है। ए और बी इक्वल तभी हो सकते हैं जब ए बी का सबसेट होगा और बी भी ए का सबसेट होगा। तो इसका सॉल्यूशन, इसका प्रूफ जो है थ्योरेटिकली देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो थ्योरेटिकली प्रूफ देखने के लिए पहले देखो बच्चों, हमने ये तो जान ही लिया है कि बी जो है वो सी का सबसेट होगा और सी बी का सबसेट होगा, तो ये दोनों इक्वल होंगे। भाई अभी हमने देखा था कि ए बी का सबसेट था, बी ए का सबसेट था, तो आपस में ए और बी इक्वल थे। ऐसे ही बी सी का सबसेट होगा और सी बी का सबसेट होगा, तो भी ये आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है और फाइनली वो बी से भी बिलोंग करे, तो क्या ए बी का सबसेट नहीं होगा? यही कॉन्सेप्ट लेके हमें इस क्वेश्चन में आगे बढ़ना है। सो लेट एक्स बिलोंग्स टू, अब ये एक्स बिलोंग कहां से करेगा बच्चों? ध्यान से सुनो, ये जो सेट इक्वल किनको प्रूव करना है? बी और सी को। तो हम एक्स को बी से बिलोंग कराएंगे, ठीक है, एक्स को वहां से कराएंगे बी से या फिर सी से, या फिर सी से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? फर्स्टली वी एक्स बिलोंग्स टू, वी टेक एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है बच्चों। अब एक्स हमारा बी से बिलोंग कर रहा है। अब एक बात बताओ, जो बी में होगा वो ए यूनियन बी में भी तो होगा, नहीं होगा? ए यूनियन बी में वो एलिमेंट होते हैं जो ए में और बी में किसी में भी हो, वो ए यूनियन बी में आ जाते हैं। इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। और जब बच्चों एक्स ए यूनियन बी से बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी से बिलोंग करेगा, तो फिर तो बच्चों एक्स जो है ना वो हमारा ए यूनियन सी से भी बिलोंग करेगा। क्यों करेगा भाई? गिवन है ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। ये बात गिवन है। बात आ रही ना समझ में? बात आ रही होगी ना समझ में? ये दोनों आपस में गिवन है, सो ये यहां से बिलोंग करेगा। अब एक बात बताओ, अगर एक्स ए से बिलोंग करता है और यूनियन सी से भी कर रहा है, इसका मतलब ए से भी बिलोंग करेगा और एक्स बिलोंग्स टू सी से भी करेगा। यूनियन का क्या मतलब होता है? या तो ए में होगा या सी में होगा या फिर दोनों में होगा। दोनों में भी हो सकता है, ए में भी हो सकता है और सी में भी हो सकता है, ठीक है। तो जब एक्स हमारा ए यूनियन सी से बिलोंग करेगा, इसका मतलब एक्स या तो ए में है या फिर सी में है। क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, अगर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एक्स बी में भी है और एक्स ए में भी है।
एक्स बी में भी है और एक्स ए में भी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, भाई x कहाँ है? b से बिलोंग कर रहा था, अब x कहाँ से बिलोंग कर रहा है? a से, ठीक है। और जब x a से भी बिलोंग करेगा, इसका मतलब b और a में होने का मतलब a इंटरसेक्शन b में होना, मतलब कॉमन होना, कॉमन होना। क्लियर? तो यहां क्या मैं इस बात को ये भी लिख सकता हूं, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। अब भाई ये क्यों लिख दिया मैंने, ये क्यों लिख दिया? ये भी गिवन है, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c। ये भी गिवन है, ये भी तो गिवन है। बात आ रही ना समझ में? अब यहां देखो बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि जो x है ना वो a से तो बिलोंग करेगा ही, एंड x जो है वो c से भी बिलोंग करेगा, c से भी बिलोंग करेगा। अब ध्यान से देखो, मैंने शुरुआत में एक बात कही थी कि अगर x b से बिलोंग करे और फाइनली x c से भी बिलोंग करने लगे, इसका मतलब जो एलिमेंट्स b से बिलोंग कर रहा है उसके सारे एलिमेंट्स c से भी बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब b जो है ना वो c का सबसेट है। इसका मतलब हो गया b सबसेट ऑफ c। ठीक है, ये बात आई, क्लियर हो गई, सबको समझ में आ गई होगी। अच्छा यहां देखो, यही बात तो यहां भी थी कि x जो है b से बिलोंग कर रहा है और x c से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब x जो है ना बच्चों, सॉरी x नहीं, b जो है ना वो सबसेट है c का। मतलब ये दोनों केस हमने x बिलोंग्स टू b में प्रूव कर लिए कि b जो है ना वो c का सबसेट है। b जो है ना वो b जो है c का सबसेट है। अब क्या प्रूव करना है? अब प्रूव करना है सी बी का सबसेट है। क्या प्रूव करना है? सी बी का सबसेट है। अगर ये प्रूव हो गया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि बी और सी आपस में कैसे हैं? इक्वल है। बात आ गई समझ में? तो ये भी कर लेते हैं। लेट y बिलोंग्स टू सी, y बिलोंग्स टू सी। भाई मैंने शुरुआत में कहा था जिनको आपस में इक्वल प्रूव करना है x और y वहीं से बिलोंग कराएंगे, ठीक है, जो हमारा एलिमेंट होगा वहीं से बिलोंग करेगा। क्लियर? तो y बिलोंग्स टू सी, y कहां से बिलोंग कर रहा है? c से बिलोंग कर रहा है, c से बिलोंग कर रहा है। अच्छा, अगर y c से बिलोंग कर रहा है तो फिर भैया y जो है ना वो a यूनियन c में भी होगा। एग्जैक्टली होगा, एग्जैक्टली होगा, a यूनियन c में तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। अब एक बात बताओ, अगर a यूनियन c में है तो फिर तो ये a यूनियन b में भी होगा। क्यों होगा भाई? देखो ना, a यूनियन b a यूनियन c के इक्वल है, a यूनियन b a यूनियन c के इक्वल है। अब y बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू a। अब यूनियन क्या कहता? और y बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू b। ये भी क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, y c से बिलोंग कर रहा है, y a से भी बिलोंग कर रहा है, c और a दोनों से बिलोंग करेगा। इसका मतलब y a इंटरसेक्शन c में होगा, है ना? तो y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। और y बिलोंग्स टू b तो है ही ऑलरेडी, ठीक है, इसको तो हम बना ही लेंगे भाई। इसकी जगह तो हम ये भी लिख सकते हैं c बिलोंग्स टू b। भाई y c से बिलोंग कर रहा है, y b से भी बिलोंग कर रहा है। जैसे यहाँ पर y x जो था b से बिलोंग कर रहा था, c से भी करने लगा, तो b बिलोंग्स टू c। यही केस हमने यहाँ ले लिया। अब देखो अगर y a इंटरसेक्शन b से बिलोंग करता है तो फिर भैया ये a इंटरसेक्शन b से भी बिलोंग करेगा। क्यों? a इंटरसेक्शन b इक्वल a इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन c इक्वल a इंटरसेक्शन b। ये बात क्लियर? ये बात क्लियर? अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि y a में भी है एंड y b में भी है, y a में भी है और y b में भी है। बच्चों एक बात बताओ, हमें प्रूव क्या करना था कि c जो है ना वो b का सबसेट है। तो क्या c b का सबसेट नहीं होगा? क्योंकि y हमारा जो c के एलिमेंट थे, c के एलिमेंट मतलब y b से भी तो बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब c इज सबसेट ऑफ b। ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई? क्या यहां हमने ये बात प्रूव नहीं कर ली कि b सबसेट ऑफ c एंड c सबसेट ऑफ b? हो गया ना? इसका मतलब b इक्वल टू c, हेंस b इक्वल टू c। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा।
बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया, मेरे पढ़ाने का तरीका सही लगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।